नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां एक बार फिर फर्जी कागजात बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा मामले को लेकर रांची और जमशेदपुर में ईडी की दबिश देखने को मिली है। इस छापेमारी में जहां जमशेदपुर के रवि भाटिया के आवास से 30 लाख रुपए मिले, तो वहीं रांची के शेखर कुशवाहा के आवास से 10 लाख रुपए के साथ साथ जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार शेखर कुशवाहा और ईडी के गिरफ्त में आए अफसर अली खान के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर संवाददाता ओम प्रकाश। अवैध जमीन कब्जे मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। बता दें कि इस मामले को लेकर बुधवार को भी न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर में भी ईडी की दबिश देखने को मिली। बता दें कि रांची में भी जो शेखर कुशवाहा हैं, विपिन सिंह और इसके साथ ही प्रिय रंजन सहाय के आवास पर दबिश दी गई। हालांकि बता दें कि विपिन सिंह जो थे अपने आवास में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से उनके आवास को सील कर दिया गया। वहीं इस रेड में बात की जाए तो 10 लाख रुपए जो हैं वो शेखर कुशवाहा के आवास से मिले, तो वहीं जमशेदपुर में रवि भाटिया के आवास से भी 30 लाख रुपए मिले हैं। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अफसर अली और शेखर कुशवाहा के बीच जमीन को लेकर ही विवाद था और इसे लेकर ही अफसर अली के द्वारा शेखर कुशवाहा पर फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिलवाया गया था। बता दें कि ये पूरी वारदात जो है वो जमशेदपुर में हुई थी। सद्दाम जो कि इस वक्त ईडी के भी गिरफ्त में है, उसके द्वारा ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद रांची पुलिस ने भी सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। किस तरह से फर्जी डीड बनाया गया और किस तरह से ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया, इसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है वो ईडी के पास मौजूद है। और कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ती ही जा रही है और रोज़ इसमें कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। ज़मीन के खेल में पूर्व में भी हमने देखा था कि रांची में यूं ही गोली की वारदात या कहें तो खून बहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ईडी की जांच में भी ये बातें सामने आई हैं कि ज़मीन के खेल में राजधानी रांची में गोली चलाना आम है और इसी कड़ी में अफसर अली ने सद्दाम का भी इस्तेमाल किया था। वहीं शेखर कुशवाहा के आवास पर हुई रेड में कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, तो मोबाइल को भी जब्त किया गया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी की जांच में और क्या कुछ नए खुलासे हो पाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं मणिकरण पावर लिमिटेड को लेकर रांची में भी आईटी की दबिश करीब 26 घंटों से लगातार जारी है। कालसी ब्रदर्स के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी और रांची के हिनू स्थित सुमित सिंह कालसी के 3 ठिकानों पर बुधवार को भी आईटी की टीम ने दबिश दी है, जो अब भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुमित सिंह कालसी का आवास काफी भव्य और सुरक्षित भी, क्योंकि सुमित सिंह के आवास में इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल हाई सिक्योरिटी जोन के लिए किया जाता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में भी आईटी की दबिश देखने को मिल रही है। बता दें कि कलसी बिल्डिकॉन के जो संचालक हैं उनके आवास, उनके दफ्तर और उनके 3 ठिकानों पर इस वक्त जो आईटी का सर्वे कल से शुरू हुआ था वो आज भी बदस्तूर जारी है। साफ तौर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनका दफ्तर है जिसमें अभी तक आईटी की टीम जो है वो मौजूद है। साफ तौर से तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो वहीं एक सामने उनका स्कूल है, वहाँ पर भी इस दरमियान जो है वो आईटी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि कल सुबह 6:30 बजे से ही ये आईटी का सर्वे शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। वहीं आपको ये घर भी दिखाना चाहते हैं जो कि सुमित सिंह कलसी का ही है और इसी घर पर भी इस वक्त जो है आईटी की दबिश जो है वो कल सुबह से जो शुरू हुई थी अभी भी जारी है। दिखाने की कोशिश करेंगे कि देख सकते हैं ये मकान कितना भव्य है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग तक इस मकान में लगी हुई है। वहीं इस पूरी जांच के बाद ही तमाम तथ्य सामने आ पाएंगे कि आखिर आईटी को इस जो छापेमारी में या सर्वे में कहें तो क्या कुछ बरामदगी हो पाती है और कितने का यहाँ पर जो है वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आईटी के हाथ लगते हैं। तो साफ तौर से अभी आईटी का सर्वे चल ही रहा है और उसके बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी कि आखिर
ये जो सर्वे किया गया इसमें कितनी सफलता है जो आईटी के हाथ आई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। और रामगढ़ वासियों को अब बालू की किल्लत से निजात मिल जाएगी। जी हां, जेएसएमडीसी के निर्देश के बाद जिले के 6 बालू घाटों पर टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 28 अप्रैल को इसके लिए टेंडर खोला जाएगा। 6 बालू घाटों पर एमडीओ के नियुक्ति के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। इन बालू घाटों से लोगों को वैध तरीके से सस्ते दर पर बालू उपलब्ध कराए जाएंगी। वर्तमान में बालू के उत्खनन और ढुलाई पर रोक के कारण लोगों को ब्लैक में महंगी दर पर बालू खरीदने को बाध्य होना पड़ रहा है। कई जगहों पर बालू के अभाव में सरकारी और गैर सरकारी भवन निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। बालू घाट के टेंडर के बाद सरकार को सीधे राजस्व मिलेगा, साथ ही अवैध बालू के कारोबार पर अंकुश भी लग सकेगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। लगातार हो रही बालू की किल्लत से अब निजात मिलने वाली है। यहाँ पर जेएसएमडीसी ने 6 बालू घाटों को टेंडर के लिए प्रक्रिया में डाल दिया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बालू की प्रक्रिया यहाँ पर देने की शुरू की जाएगी। लगभग पूरे जिले में 6 घाट हैं जिसकी नीलामी की जानी है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीधे हम बात कराते हैं मायनी विभाग के अधिकारी से, किस तरह की प्रक्रिया चालू की गई है और क्या क्या प्रोसेस इसका है। देखिए, हम लोग जिले का जो DSR है सेंड का, वो हम लोग कंप्लीट करके सिया को भेजा चुका है और वहाँ से अप्रूवल भी मिल चुका है। इसके आधार पर हम लोग जो है 6 बालू घाटों का जिसका DSR हो चुका है, हेसापुड़ा, पैंकी, लइयो, आपका टोकीसूद 1, टोकीसूद 2, इस तरह 6 घाटों का जो है हम लोग बालू घाट का एमडीओ सिलेक्शन के लिए एमडीओ सिलेक्शन के लिए हम लोग टेंडर जो है पब्लिश कर चुके हैं, जिसका निविदा खुलने की तारीख जो है 28 तारीख है। और सिलेक्शन करने के बाद फिर हम लोग विभाग को इसको सूचना देंगे और जल्द से जल्द हम लोग बालू घाट का संचालन करने के लिए जेएसएमडीसी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो आपने सुना अभी यहाँ पर मायनी विभाग के अधिकारी को कि जल्द से जल्द 6 बालू घाट जो हैं लोगों को बालू उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में जो अभी अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है उस पर भी रोक लगेगा और सरकार के खाते में राजस्व भी जाएगा, यानी कि सरकार को भी फायदा होगा और आम लोगों को भी फायदा होगा। और अभी जो सरकारी और गैर सरकारी भवन निर्माण कार्य में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है बालू के कारण, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18। और अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां कोयलांचल में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। अपराधियों के मन से पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। ताजा मामला सिंदरी के लॉयंस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के घर खड़ी कार पर अपराधियों के फायरिंग की घटना को अंजाम देकर ये सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। इस घटना से आम लोगों के अंदर भय का माहौल है। हालांकि फायरिंग घटना में किसी को हताहत नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरह से अपराधी केवल फायरिंग कर फरार हुए, उससे यही लगता है कि अपराधियों की मंशा भय का माहौल बनाना था। वहीं घटना की सूचना पाकर सिंदरी एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। धोखा अभी तक मिला नहीं है। रात का समय भी खुलवाया जा रहा है, अभी तक तो कोई प्राप्त नहीं हुआ है। उनके मतलब जिनका गाड़ी है, जिनकी कार है, उनके द्वारा भी पूछा गया कि हम लोग के द्वारा कि भाई आपके ऊपर कभी कोई रैंसम कॉल, कुछ धमकी या किसी तक कोई विवाद, अब इनके द्वारा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं बताए। फिर भी हम लोग इनको बोले कि आप अपना टाइम ले लीजिए, कुछ अगर और भी बातें समझ में आती हैं तो फिर बताइए। सभी बिंदुओं पर जांच हो रहा है। और रांची नगर निगम समेत 27 नगर निकायों की कार्यकाल का आखिरी दिन आज है और इसके बाद से नगर की सरकार ठप हो जाएगी। पर राज्य सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है। रांची नगर निगम समेत झारखंड के 27 नगर निकायों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, पर अब तक ना तो चुनाव का ऐलान किया गया है और ना ही एक्सटेंशन की कोई पहल की गई है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि नगर की सरकार आखिर कैसे चलेगी। नगर की सरकार नहीं चलेगी तो जनता के सवाल जनप्रतिनिधियों के जरिए नगर की सरकार तक कैसे पहुंचेंगे। राज्य के डिप्टी मेयर ने नगर निकाय चुनाव में देरी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वो नहीं कर पाए और आज चुनाव सही समय में नहीं होने के कारण मुझे लगता है कि 2 साल जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, वैसे ही शहर की सरकार में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। और सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है। मुझे लगता है आज 1-2 दिनों में निर्णय हो जाएगा कि क्या एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं। और अगर एक्सटेंशन सरकार देती है तो जनप्रतिनिधि बने रहे।
झारखंड के जिन नगर निगमों का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है, उनमें रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, आदित्यपुर और गिरिडीह जैसे नगर निकाय शामिल हैं। इसके अलावा गोड्डा सहित 14 नगर परिषदों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। यही नहीं, खूंटी सहित 11 नगर पंचायतों की अवधि भी खत्म हो रही है, पर चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं है। जाहिर है, जब नगर की सरकार ही ठप हो जाएगी तो शहरों के विकास को रफ्तार देने वाली योजनाएं आखिर कैसे चलेगी। निर्धारित समय के भीतर नगर निकाय का चुनाव या पंचायती राज का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर ये सरकार समय पर चुनाव नहीं करा सकी है तो ये संविधान का कुछ न कुछ मात्रा में, अब हम कहें कि संपूर्ण मात्रा में उल्लंघन है। राजनीतिक दांवपेच ने फिलहाल नगर निकायों के चुनाव पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों को एक बार फिर एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इस तरह के स्लोगन पर आपकी नजर जरूर पड़ी होगी, लेकिन इस पर अमल कितना होता है यह आज हम आपको दिखाते हैं। दिखाएंगे कैसे हर दिन जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं, मानो किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा हो। बेधड़क पटरी पार कर स्कूल जाते बच्चे, कुछ ही देर बाद ट्रैक पर दौड़ती ये ट्रेन। ये दृश्य सिमडेगा के 3 सोगड़ा गांव की है, जहां हर दिन स्कूल आने के लिए बच्चे मौत के खतरे को उठाकर बिना फाटक के रेलवे ट्रैक पार करते हैं। 3 सोगड़ा गांव में करीब 300 घर की आबादी है। यहाँ के सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने के लिए गांव के पास बने सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन वह सरकारी स्कूल हटियारा और केरा रेलवे स्टेशन के किनारे दूसरे छोर पर स्थित है। यही नहीं, इस गांव के बानो प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए भी इस ट्रैक को पार करना होता है। गांव वाले भी बाजार और मुख्यालय के लिए इस रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। यहाँ कई बार हादसे भी हो चुके हैं। गांव वाले लंबे समय से यहाँ एक अंडरपास रेलवे पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक रेलवे की नजरें इनायत नहीं हुई। तिंगसोंगड़ा जो कि हमारे इस रेल लाइन से पूरब में है, वहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं एला स्कूल, तिंगसोंगड़ा स्कूल और बड़का एला स्कूल जाते हैं। उसमें कुछ बड़े भी हैं और कुछ बहुत भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि ये रेल ट्रैक पार करना होता है। कि बच्चा लोग हर दिन स्कूल आना जाना करता है और माने मवेशी लोग भी हल जोतने के लिए ले जाता है, तो उसके लिए भी दिक्कत होता है। और गाड़ी माने हर समय गाड़ी सब आना जाना होता है। यहाँ जाने के लिए दिक्कत होता है। यहाँ स्कूल नहीं, इधर ही पार में नहीं है बोल के इधर जाते हैं, इसलिए खतरा उठाते हैं। हर दिन पार होते हो? जी हाँ, हर दिन पार होते हैं हम लोग। तो खतरा तो हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हर दिन जान जोखिम में डालते ग्रामीणों और बच्चों को देखकर मुखिया भी चिंतित हैं। उन्होंने कई बार डीआरएम से लेकर डीएम तक यहाँ की समस्या पहुँचाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। यहाँ पर हम लोग अंडरग्राउंड भूमिगत मार्ग के लिए हम लोग मांग करते आए हुए हैं। यहाँ के लिए हम लोग कई एक बार डीआरएम ऑफिस में भी दे चुके हैं आवेदन। रेलवे लोगों की सुविधाओं के लिए होती है, लेकिन यहाँ सैकड़ों ग्रामीणों के लिए मौत का सबब बनी हुई है। ऐसे में रेलवे प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे बच्चे सुरक्षित स्कूल जाकर शिक्षा ले सकें। हम इस वक्त मौजूद हैं 3 सोगड़ा गांव के पास। 3 सोगड़ा गांव में ये जो ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है, आज ये कहानी इसलिए बनानी पड़ रही है कि आप देख सकते हैं ट्रैक को बच्चे पार कर रहे हैं, हर दिन स्कूल जाते हैं, हर दिन स्कूल आते हैं, और इस ट्रैक को जान में जोखिम डालकर वो पार करते हैं। और जान जोखिम में इसलिए डालते हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें शिक्षा ग्रहण करना है। हम भी आग्रह करते हैं कि हर हाल में यहाँ पर अंडरपास बना दिया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा भी मिले और सुरक्षा भी मिले। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम।
और पृथ्वी दिवस के मौके पर आप भी दीजिए अपना योगदान। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए, एक पेड़ लगाइए और पेड़ के साथ अपनी तस्वीर सेल्फी यानी कि ट्रीफी लीजिए और अपनी ट्रीफी #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दीजिए। इस मुहिम में हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम भी। पार्टिसिपेट करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें और हमारी इस मुहिम से जरूर जुड़ें। शर्तें लागू। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज #1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। आज खत्म होगा झारखंड के 27 नगर निकायों का कार्यकाल। नगर की सरकार का कल से ठप हो जाएगा कामकाज। रांची और जमशेदपुर में ईडी और IT की रेड, जमीन घोटाले और आयकर हेराफेरी के आरोपों पर कसा शिकंजा। रामगढ़ वासियों को बालू की किल्लत से मिलेगी निजात। 6 बालू घाटों पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू। 28 अप्रैल को खोला जाएगा टेंडर। धनबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। सिंदरी के लॉयंस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के घर खड़ी कार पर अपराधियों ने की फायरिंग। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश, ठनके का अलर्ट किया गया जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज #1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।